नमस्कार, आप देख रहे हैं डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट। भाजपा सरकार काफी ओवर कॉन्फिडेंस में काम कर रही है, जिसके परिणाम जल्द ही उनके सामने आने वाले हैं और उन्हें अपने एक एक कार्य को जनता को जवाब देना होगा। यह बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी ने शुक्रवार को इंदौर में मीडिया से चर्चा के दौरान कही। वह एक निजी कार्यक्रम में इंदौर पहुंचे थे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता व पूर्व पीसीसी अध्यक्ष सुरेश पचौरी ने अपने निजी कार्य से इंदौर में शिरकत की। शहर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता कृपाशंकर शुक्ला से वे सप्रेम भेंट करने उनके घर पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से चर्चा कर बीजेपी सरकार पर कई सवालिया निशान खड़े किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ओवर कॉन्फिडेंस में है, जिसके नतीजे आने वाले समय में दिखाई देंगे। इंदौर पहुंचे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुरेश पचौरी द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए कहा गया कि महामारी के दौर में बीजेपी सरकार द्वारा किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। इसी कारण से प्रदेश में इस तरह की भयावह स्थिति निर्मित हुई थी कि हॉस्पिटल में बेड, प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी, आवश्यक दवाओं की कमी, यह सभी कमियों के कारण बीजेपी सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। क्योंकि पिछले ही कुछ माह पहले स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा होशंगाबाद में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया गया था और कहा गया था कि यह 3 माह में शुरू हो जाएगा, लेकिन आज 6 माह हो गए, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी जी भ्रमित हो गए, वो हिंदुस्तान की बनी हुई वैक्सीन को दूसरे देश बेच रहे हैं। ये कौन सी बात? दूसरे देश भेजने का कौन सा औचित्य? इसमें कहाँ ये है? किसने भ्रम पैदा किया? क्या भ्रम पैदा किया? भ्रमित तो ये सरकार हो गई थी, जो ना रेमडेसिविर का इंतजाम कर पाई, ना ऑक्सीजन का कर पाई, ना बेड का कर पाई, और कहते थे कि नहीं सब कंट्रोल में है। तो जब ये कहते थे कि कंट्रोल में है, एक दिन पहले बयान आता था, दूसरे दिन लोग सड़क पे आ जाते थे कि भाई कंट्रोल में ही है, तो फिर डरने की क्या आवश्यकता, और फिर और शिकार हो जाते। तो चुनाव होने जा रहे मतलब। इसी के साथ केंद्र सरकार पर भी हमला करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन का निर्माण निजी कंपनी कर रही थी और उन 6 कंपनियों के अनुबंध के अनुसार केंद्र सरकार ने कंपनियों से तालमेल नहीं रखा। आज इसी कारण से रेमडेसिविर की कमी देखी गई थी। इशू ये है कि जो यूएसए से जिस कंपनी से हमने करार किया था, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी की बात आई, वो हिंदुस्तान की 6 कंपनी से करार था, बोलिड का। तो उन्होंने शर्त रखी थी कि भाई हम आपको ये भेजेंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त कोई और से आप नहीं लेंगे, जिसके संबंध में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने पत्र प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर को लिखा था कि जो करार में शर्तें हैं उनको थोड़ा शिथिल किया जाए। बाद में वो उस दिशा में उन्होंने फिर कदम उठाया कई महीनों के बाद। तो ये हमारी दूरदृष्टिता के अभाव को दर्शाती है। ना हम रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था समय रहते पे कर पाए, ना हम पर्याप्त वैक्सीनेशन की उपलब्धता हम सुनिश्चित कर पाए। अब रही राज्य लेवल पर, तो स्थिति ये थी कि अस्पतालों में जब बढ़ती महंगाई को लेकर पचौरी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय क्रूड तेल में दाम कई गुना तेज थे। उसके बावजूद भी कांग्रेस द्वारा देश में तेल की कीमतें कम रखी गई थी, लेकिन अब उल्टा हो रहा है। बीजेपी शासनकाल में क्रूड ऑयल के दाम कम हैं और देश में दाम कई गुना है। रसोई गैस के दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इससे गृहिणी का ही बजट नहीं बिगड़ता, अन्य कई लोगों का बजट बिगड़ता है। आज महंगाई कुछ ही तरह की नहीं है। आटा, दाल, चावल, तेल से लेकर सभी वस्तुएं महंगी हो चुकी है। बीजेपी ने चुनावी घोषणा में महंगाई कम करने का वादा किया था, लेकिन अब यह वादा उल्टा हो गया है। आने वाले समय में इसका असर साफ स्तर पर देखने को मिलेगा। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुरेश पचौरी ने बीजेपी सरकार को आईना दिखाते हुए कहा कि दमोह में जिस तरह से चुनाव परिणाम आए थे, उससे बीजेपी को ओवर कॉन्फिडेंस होने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय में जनता बीजेपी को सबक जरूर सिखाएगी। इन सब के साथ ही उन्होंने और भी तमाम विषयों पर अपनी बात बेबाक तरीके से रखी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट।